एमकेएम की राबिता कमेटी के रुकन जनाब कासिम अली रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कासिम, इससे पहले कि हम बात को कुछ आगे बढ़ाएं, ये जो जिनापुर का मामला मंजर आम पर आया और जिसको कामयाबी करार दिया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने मौकिफ की, इसके हवाले से सिद्दीकुल फारूक का यह कहना है कि 3 अहम उमूर हैं जिन पर से तवज्जो हटाने के लिए इसे सामने लाया गया है। एक वो ये समझते हैं कि आपकी सफों में इंतशार है, दूसरा वो ये कहते हैं कि चूंकि एमकेएम के कायद को सिंध हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है, सो इस मामले पर से भी आप तवज्जो हटाना चाहते हैं। तीसरा वो ये समझते हैं कि शायद आर्टिकल 6 की जद में आपको भी आने का खतरा है। क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो सिद्दीकुल फारूक साहब ने जो ये बात कही है कि ये 12 मई के वाक़े से तवज्जो हटाने की एक एमकेएम की कोशिश है जी, तो मैं ओपनली बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एमकेएम खुद चाहती है कि 12 मई के असल हकाइक कौम के सामने लाए जाएं जी। कौम को उन अनासिर के बारे में बताया जाए कि 12 मई की साजिश में कौन कौन से अनासिर मुलव्विस थे, कौन से वकला थे जिन्होंने कंटेनर रखने की दरख्वास्त की। ये तमाम सबूत शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन सी सियासी जमातों के लोग फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस थे, उन तमाम शवाहिद की हमारे पास वीडियो मौजूद हैं, फोटोग्राफ मौजूद हैं। हम भी चाहते हैं कि इसकी आला सतही तहकीकात कराई जाए ताकि कौम को जिनापुर की साजिश की तरह 12 मई की साजिश के असल हकाइक से भी आगाही हो सके। जी जी कासिम साहब, ये भी बताइएगा, आज उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियत पुकार रही है एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को, चूंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, और उन्होंने तयक्कुन का इजहार किया कि जो कि वो हैं उन्हें चाहिए कि वो वतन वापस आए। कुछ सिक्योरिटी के हवाले से अगर खदशात हैं तो उन्होंने कहा कि हम बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराहम करने के लिए तैयार हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए, अल्ताफ हुसैन एक सेल्फ मेड अवामी लीडर हैं। उन्होंने किसी जर्नैल की गोद में सियासी परवरिश हासिल नहीं की है। अल्ताफ हुसैन के लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं जो उन्हें पाकिस्तान आने से रोकते हैं उनकी जान के खदशे के पेश नजर। अल्ताफ हुसैन खुद पाकिस्तान आने के लिए कई मरतबा अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं जी। लेकिन उनके कारकुनान और अवाम उनको पाकिस्तान आने से रोक रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अल्ताफ हुसैन एक बहुत पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, लेकिन वो किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ना उनका कोई भाई भांजा बहन बेटी हिस्सा लेते। जी कासिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। एमकेएम की राबिता कमेटी के रुकन हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हमारे साथ एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर मौजूद हैं, और इस हवाले से सिग्निफिकेंस यूं भी है उनकी मौजूदगी की कि 12 मई को जब ये वाकयात रूनुमा हुए तो आप मुशीर दाखिला थे। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो सिद्दीकुल फारूक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं। वसीम साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब ये समझते हैं कि जिनापुर का जो हालिया मामला एक आध रोज से सामने आया है मंजर आम पर ARY न्यूज ही के तवस्सुत से, तो वो असल में तवज्जो हटाने की कोशिश है 12 मई के वाकयात से, और खासतौर पर जो सिंध हाईकोर्ट ने आप समेत आपके कायद को तलब किया है, वो ये समझते हैं कि शायद इस मामले को आप दबाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमकेएम का कभी भी ये तरीकेकार नहीं रहा कि कोर्ट्स को प्रेशराइज किया जाए। हमने पहले भी बड़े मुकदमे फेस किए हैं भी और अल्ताफ भाई ने भी, और हम फिर तैयार हैं हर मुकदमा फेस करने के लिए। 12 मई का जो मुकदमा है वो ऑलरेडी केस में कोर्ट में चल रहा है, मैं उसमें कुछ ज्यादा कहूंगा नहीं। नवाज शरीफ साहब और नून का मुस्लिम नून का ये शार रहा है कि अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया, फिर कोर्ट के फैसले के लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई पिछले दिनों जुडिशरी आजाद कराने के लिए, और कल फिर एक बयान आया है कि अगर आर्टिकल 6 इन्वोक नहीं किया गया तो रैली निकालेंगे, प्रेशर बनाएंगे, फिर मार्च करेंगे। तो ये इनकी जमात का और इनके लीडरान का तो शार हो सकता है कि प्रेशर डाल के कोई फैसला ले लिया जाए, जैसे कि लिए गए माजी में। एक फोन कॉल पे फिर इन्होंने अपनी रैली मंसूख कर दी, तो वो प्रेशर टैक्टिस थे। आज भी प्रेशर टैक्टिस ही इस्तेमाल कर रही है मुस्लिम लीग नून, मगर अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एमकेएम का कभी इशारा नहीं रहा। अगर 12 मई का कोई मुकदमा है तो हम फेस करने के लिए तैयार हैं, नोटिस हमारे पास हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं घबराते किसी केस से, हम मुल्क छोड़ के भागते नहीं है फौज से एग्रीमेंट करके, हम फेस करेंगे हर चीज को। जी वसीम अख्तर साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब का यह भी कहना था कि 1992 के हवाले से बात हो रही है तो नसीरुल्लाह बाबर के दौर में जो ऑपरेशन हुआ उसकी भी कोई तहकीकात होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में?
बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 6 को भी इन्वोक करें सारे क्लॉजेस के साथ, और हमीदुर रहमान रिपोर्ट भी ले लें, और हर चीज इस बार खत्म ही कर लें कि जितनी गलतियां सियासी जमातों से और फौज से हुई है वो निपटा लेते हैं इस बार। और जहां तक पीपुल्स पार्टी के टाइम के ऑपरेशन का ताल्लुक है उसको भी ले लें, मगर ये आंखें क्यों चुरा रहे हैं कि जब ये वक्त आ गया है और ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने कुछ सीक्रेट फाश की हैं और नसीर अख्तर साहब ने, तो इन पे इल्जाम आ रहा है, नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट उन पे इल्जाम आ रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और वो अगर चाहते तो ये ऑपरेशन रुक सकता था। उन्होंने अपनी सियासी मफाद के लिए इतने लोगों की जानों का ज़िया किया है, शहीद कर दिए लड़के इतने सारे एमक्यूएम को बदनाम किया, एमक्यूएम के कायद को बदनाम किया इन्होंने, तो कम से कम उसका जवाब तो दें, बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हैविंग 2/3 मेजॉरिटी। जी, लेकिन ये वसीम साहब वो ये समझते हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब से सवाल भी पूछा गया कि उस वक्त के जो जनरल थे क्यों रोका क्यों नहीं गया उन्हें, तो उन्होंने कहा कि वो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए हम समझते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा वाकईतन पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म जो है वो बालादस्त हो। तो आर्टिकल 6 के हवाले से फिर कार्रवाई की अब तायद करेंगे आप? आर्टिकल 6 को बिल्कुल इन्वोक किया जाए और तीनों क्लॉजेस को लिया जाए ताकि वो फौजी अफसरान और सियासी लीडरान जिसमें नवाज शरीफ साहब सरफहरिस्त हैं, इनको भी लिया जाए। ये बेटिंग और कोलैबोरेटर की मद में आते हैं। अच्छा वसीम साहब, आखिर में ये फरमा दीजिएगा, वो ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद को यहां आना चाहिए पाकिस्तान और यहां आकर सियासत करनी चाहिए। उन्होंने मिसालें भी दी मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की, कि बार बार उन्होंने जलावतनी के दौरान कोशिश की वतन वापस आने की, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। तो इस पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे आप? देखिए, मैं इस पे बहुत दफा पहले भी व्यू आ चुका है एमक्यूएम का। जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, उनको ने सजा दी थी, उस सजा की माफी मुशर्रफ साहब ने, इनके जो मोहसिन है मुशर्रफ साहब, उन्होंने दिया उसको, और ये मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। अल्ताफ भाई किसी माफी नामे में नहीं गए बाहर, अपनी मर्जी से गए हैं बाहर। और अल्ताफ भाई को जब भी वजीर आजम या प्रेसिडेंट बनना होगा वो मुल्क में आ जाएंगे। इनको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, इनको इख्तिदार चाहिए होता है हर वक्त। ये बाहर बैठ के कर नहीं सकते सियासत, इनको यहाँ आना है। बेनजीर साहिबा आई, अल्लाह को प्यारी हो गई, ये डील करके वापस आए, डील करके गए थे। तो हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, ना अल्ताफ भाई को करना है। जिस दिन आना होगा डंके की चोट पे आएंगे। लेकिन वसीम साहब बड़ी खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया, उन्होंने कहा हम तैयारा भी देने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी की आपने बात की तो वो कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी भी फराहम करेंगे, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इन चीजों की आदतें तो इनके लीडरान को पड़ी हैं कि अपना तैयारा हो, इनके पास है अपने तैयारे। इस मुल्क की दौलत लूट के इन्होंने तैयारे लिए हुए हैं, रायविंड में महल बनाए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी ना हमें आदत है, ना हमें ऐसी चीजें दरकार हैं। अल्ताफ भाई को आना होगा, पीआईए की परवाज पकड़ेंगे और आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब वसीम अख्तर साहब, ARY न्यूज से बात करने के लिए। जी, और वसीम अख्तर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और मुस्लिम लीग नून के